जिंदगी का सफ़र असल में कब शुरू होता है? ये हमारी पैदाइश से बहुत बहुत पहले की बात है। एक ऐसी दुनिया में जो हमें नज़र नहीं आती, एक बिल्कुल माइक्रो लेवल पर। तो आइए आज इस सफ़र के पहले 9 दिनों की नाकाबिले यकीनी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है कि एक नई जिंदगी अपना सफर शुरू कैसे करती है। सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब वो एक पूरी हैरत अंगेज मुहिमजोई है। एक ऐसी एडवेंचर स्टोरी जो सिर्फ एक सेल से शुरू होती है और एक बहुत ही पेचीदा मंजिल तक पहुंचती है। देखें, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और ये कहानी शुरू होती है पहले 12 घंटों में, एक मुकम्मल हयातियाती ब्लूप्रिंट के साथ। सब कुछ बस यहां से शुरू होता है। सिर्फ एक सेल। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम सेल नहीं है। इस एक छोटे से नुक्ते के अंदर आप सोचें, जिंदगी का पूरा मंसूबा, पूरी पोटेंशियल छुपी हुई है। हैरत की बात यह है कि हमल के बाद पहले 12 घंटे तक ये सिर्फ एक सेल रहता है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल एक पुरसुकून दौर, एक खामोशी का लम्हा। लेकिन आप जानते हैं तूफान से पहले वाली खामोशी? बिल्कुल वैसे ही इस खामोशी के पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी, एक धमाकाखेज तब्दीली की तैयारी हो रही होती है। और फिर वो तब्दीली शुरू हो जाती है। इसे आप एक तरह का रैपिड पॉपुलेशन बूम कह सकते हैं। ये एक सेल से शुरू होकर इतनी तेजी से बढ़ता है कि बस देखते ही देखते एक पूरी फौज तैयार हो जाती है। जरा इसके रफ्तार का अंदाजा लगाइए। तकरीबन 30 घंटे बाद वो एक सेल 2 में तकसीम हो जाता है। फिर ये रफ्तार और तेज होती जाती है, 2 से 4, 4 से 8, और सिर्फ 3 दिन के अंदर 16 सेल्स का एक पूरा गुच्छा बन जाता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई अफरा तफरी नहीं है, बल्कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म और परफेक्टली कैलकुलेटेड अमल है। अच्छा, तो अब ये जो 16 सेल्स का मजमुआ है ना, साइंसदानों ने इसे एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया है, मोर्यूला। ये लफ्ज़ लातीनी ज़बान का है और इसका मतलब है शहतूत। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे ये बिल्कुल एक छोटे से प्यारे से शहतूत जैसा ही दिखता है। तो अब हमारा ये माइक्रो लेवल का मुसाफिर सिर्फ अपनी तादाद ही नहीं बढ़ा रहा, नहीं, बल्कि अब ये एक बहुत ही अहम सफ़र पर भी निकल चुका है। ये एक ऐसी ऑडिसी, एक ऐसी मुहिम है जिसकी मंजिल बहुत बहुत ख़ास है। और सफ़र के दौरान भी ये मोरियोला खुद को बदलता रहता है। ये एक ठोस गेंद से, आप कह लें, एक खोखली लेकिन ज़्यादा पेचीदा शक्ल में ढल जाता है। इस नई शक्ल को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और अब इसमें सिर्फ 16 नहीं, बल्कि सैकड़ों सेल्स होते हैं जो अलग अलग काम करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। ये पूरा सफ़र फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अब सोचने की बात यह है कि इसे रास्ता कौन दिखाता है? कोई गूगल मैप्स तो है नहीं, बल्कि यहाँ सीलिया नामी हजारों छोटे छोटे बालों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक जिंदा लहर की तरह बिल्कुल नरमी से उस ब्लास्टोसिस्ट को उसकी मंजिल की तरफ धकेलते हैं। तो चलें एक बार फिर इस मुसाफिर की प्रोफाइल देख लें। नाम ब्लास्टोसिस्ट, साइज एक पिन की नोक जितना। इसके अंदर क्या है? सैकड़ों सेल्स जिनमें जिंदगी का पूरा कोड मौजूद है। और मंजिल है यूटरस, यानी रहम। अच्छा जी, तो हर बड़े सफ़र का एक क्लाइमैक्स होता है, एक फैसला कुन लम्हा। 9 दिन की इस मुहिमजोई का भी सबसे अहम और सबसे नाजुक मरहला अब आ चुका है, यानी मंजिल पर पहुंचना और वहां अपनी जगह बनाना। और इस लम्हे की अहमियत को इस एक जुमले से बेहतर शायद कोई नहीं बता सकता। ब्लास्टोसिस्ट को रहम की दीवार से खुद को जोड़ना ही होगा, वरना हमल बरकरार नहीं रहेगा। यानी ये करो या मरो वाली सूरत हाल है। सब कुछ इसी एक अमल पर टिका हुआ है। इस इंतहाई अहम अमल को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये सिर्फ आप समझें कि दीवार को टच करना या उससे जुड़ना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत एक्टिव प्रोसेस है जहां ब्लास्टोसिस्ट एक बीज की तरह खुद को रहम की जरखेज दीवार के अंदर दफन कर लेता है, ताकि उसे पनाह भी मिले और आगे बढ़ने के लिए खुराक भी। ये पूरा काम 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप अटैच, यानी ये बहुत एहतियात से रहम की दीवार से राब्ता करता है। दूसरा स्टेप बरी, यानी ये हिफाजत के लिए खुद को उस दीवार के अंदर गहराई तक गाड़ लेता है। और तीसरा और आखिरी स्टेप नरिश, यानी ये माँ के ब्लड सप्लाई से अपना कनेक्शन बनाता है, एक लाइफलाइन, ताकि आने वाले महीनों में उसे सारी ग़िज़ाइयत मिल सके। और बस इसी के साथ ये 9 दिन का नाकाबिले यकीन सफ़र ख़त्म हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये इख्तिताम दरअसल एक बिल्कुल नई शुरुआत है। एक महफूज ठिकाना मिल चुका है, एक मजबूत करेक्शन बन गया है, और अब डेवलपमेंट का अगला लंबा मरहला शुरू होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये जो 9 दिन का सफ़र है, जो हमारी नज़रों से मुकम्मल तौर पर पोशीदा होता है,
ये टाइमिंग, परफेक्शन और कोऑर्डिनेशन का एक माइक्रो लेवल का मौजज़ा है ना? ये पूरा पेचीदा डांस हमें खुद जिंदगी की नेचर के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि कैसे एक इंतहाई सादा सी शुरुआत से इंतहाई पेचीदा और हैरान अंगेज नताइज निकल सकते हैं।